Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sachin Math Classes. चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज 12.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12.3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये फिगर गिवन है, इसमें जो शेडेड रीजन है ये और ये, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इफ पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू लेंथ 24 सेंटीमीटर गिवन है और आर पी आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, देखो पी क्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर, आर पी है 7 सेंटीमीटर। शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आर क्यू क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? आर क्यू इज डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर है जो सर्कल को किस में डिवाइड कर रहा है? दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, विच डिवाइड्स सर्कल इनटू टू सेमी सर्कल्स। ठीक है, अगर ये डायमीटर है तो एक सेमी सर्कल इधर है, एक सेमी सर्कल इधर है। अब देखो दो कोड है, एक ये कोड है सर्कल की और एक ये कोड है। दोनों कोड हमेशा कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल, सिंस एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, तो ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है? पी क्यू आर नहीं, आर पी क्यू, पी पे 90 डिग्री, आर पी क्यू इज एंड राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज यानी डायमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखो आर पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? आर क्यू के स्क्वायर के। ठीक है, तो आर पी कितना गिवन है? तो 7 का स्क्वायर प्लस पी आर है आपका 24 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 7 7 जा 49 प्लस 24 का 5 7 6, तो कितना आ गया? 625 आ गया। तो ये आया आर क्यू का स्क्वायर। तो आर क्यू क्या आ जाएगा? 625 का रूट और वो क्या होता है? 25। तो आर क्यू कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर क्या आ गया आपका सर्कल का? 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी सर्कल की? रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो किसका? पहले ट्रायंगल का करना पड़ेगा क्योंकि हम सेमी सर्कल का कर लेंगे और ट्रायंगल का कर लेंगे। फिर सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। देखो ये वाला सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, ये इस सेमी सर्कल में से अगर ये ट्रायंगल हटा दे तो शेडेड रीजन ही बचेगा। ठीक है, तो पहले निकाल लेते एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या होता है सेमी सर्कल का एरिया? 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, इंटू आर है आपका 25/2 इंटू 25/2। ठीक है, 2 से कट जाएगा 11 पे, बाकी कुछ कट नहीं रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 25 जैसे 625 और 625 को जब 11 से करेंगे तो क्या आएगा? 6875 और नीचे क्या आ रहा है? 7 2 14 2 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस कितना है आपका? 7 और बेस कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस इंटू हाइट हो गया, 2 से काट देंगे 12 पे, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया ट्रायंगल का एरिया और सेमी सर्कल का भी आ गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखोगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल है आपका 6875/28 माइनस 84। ठीक है, एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 28 एलसीएम आ जाएगा। इसको 84 को 28 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 4523/28
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, देखो एक सर्कल दिया हुआ था, उसको उसका डायमीटर गिवन है, जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो सेमी सर्कल हो गए। एक ट्रायंगल बन रही है दो कोड को मिला के, दो कोड है और एक डायमीटर मिला के क्या बन गई ट्रायंगल। जो कोड मिलके क्या बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। बेस 7 है, हाइट है या फिर परपेंडिकुलर 24, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट कर लेंगे, ये आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, 84 आ गया। अब इस सेमी सर्कल में से अगर इस ट्रायंगल को हटा दे तो शेडेड रीजन बचेगा, तो कितना बच जाएगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। इफ रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ये रेडियस आपकी 7 गिवन है, ये 4 गिवन है, और एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री, और ए ओ सी एंगल आपका 40 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो देखो ये वाली रेडियस जो स्मॉल सर्कल है इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और इसकी कितनी है 14 सेंटीमीटर बड़े वाले सर्कल की। ठीक है, इनर और आउटर सर्कल मान लेते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल की रेडियस कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल की कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल, एंगल ए ओ सी कितना गिवन है 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो देखो ये आपको सेक्टर दिखाई दे रहा है, एक सेक्टर तो ये है आपका। ठीक है, और एक सेक्टर ये दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर इस बड़े वाले सेक्टर में से छोटा सेक्टर इनर सर्कल का सेक्टर माइनस कर दे तो ये एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, बड़ा वाला जो रीजन है ओ ए सी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी में से क्या माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी। ठीक है, भाई देखो इस सेक्टर में से बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर देंगे दोनों का एरिया, तो ये वाला एरिया ही तो बचेगा। ठीक है, एंगल दोनों का क्या है 40 डिग्री। देखो यहीं से बन रहे हैं दोनों सेक्टर इसी एंगल पे। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ, θ/360 पाई आर, आउटर सर्कल है तो बड़ा आर ले लेते हैं r² माइनस θ/360 पाई, छोटा सर्कल है छोटा सेक्टर है तो छोटा आर ले लेते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है 40/360। देखो पहले क्या करो θ/360 इंटू पाई, कॉमन आ गया दोनों में से, क्या बच गया यहाँ r² बच गया, उस तरफ क्या बच गया छोटा r² बच गया। ठीक है, थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 40, तो 40/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर, बड़ा आर कितना है 14, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, सोल्व करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 9 जा, तो कितना बचा यहाँ तो 22/9 इंटू 7, अंदर क्या आ जाएगा 196 में से 49 अब माइनस कर देंगे तो देखो कितना बच गया 150, और 9 माइनस करेंगे तो 137। ठीक है, 137 बचेगा नहीं, 137 नहीं बचेगा। 16 में से 9 माइनस करो 5, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 145 बच गया। ठीक है, 145 भी कहाँ से बचेगा 196 में से हमें 49 माइनस करना है, 16 में से 9 जाएंगे तो 5 नहीं बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, 147 बच जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। ठीक है, 7 से कट रहा है, 7 1 जा और 7 7 जा, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 115, और नीचे कितना है 3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, देखो भाई ये रेडियस 7 गिवन है, इस सेक्टर की रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल क्या है 40, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको फाइंड आउट करना है। जो बड़ा सेक्टर है उसमें से छोटा सेक्टर क्या कर देंगे माइनस, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है,
वैल्यूज पुट करोगे, फॉर्मूला रख के कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आपका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। इन द गिवन फिगर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर साइड का क्या है, स्क्वायर है। APD एंड BPC आर सेमी सर्कल, कह रहा है APD और BPC दोनों क्या है, सेमी सर्कल है। ये एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है, ये पॉइंट है P। तो दो सेमी सर्कल है APD और BPC। तो आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले क्या लिख लेते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, मतलब 14 इंटू 14। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखो, अगर स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, शेडेड रीजन बच जाएगा। ठीक है भाई, देखो ये दोनों सेमी सर्कल हटा दिए पूरे स्क्वायर में से, तो यही पार्ट तो बचेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। भाई जो स्क्वायर की साइड है वो क्या बन रहा है, डायमीटर बन रहा है सेमी सर्कल का। रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 14/2, तो 7 सेंटीमीटर आ गए। ठीक है, अब एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 1 सेमी सर्कल। ठीक है, एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते, क्या होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 2 से काट देंगे, 11 पे कटेगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इस सेमी सर्कल का एरिया आया है। अब दूसरा सेमी सर्कल भी क्या है, सेम रेडियस का है, सेम डायमीटर का है 14 सेंटीमीटर का। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल। भाई एक सेमी सर्कल का 77, दो सेमी सर्कल है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेमी सर्कल का एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि है 196 में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल 154, माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर, उसके अंदर दो सेमी सर्कल बने हुए हैं, तो उनका डायमीटर भी क्या हो गया 14। ये शेडेड रीजन, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, साइड इंटू साइड। फिर उसके बाद एक सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लिया, दोनों सेमी सर्कल सेम डायमीटर के है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो सेमी सर्कल का एरिया आ गया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल, तो क्या आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो था आपका ये क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये फिगर है पूरी शेडेड है, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। व्हेन ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O। देखो सर्कुलर आर्क ये 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसकी रेडियस क्या होगी सर्कल की 6 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, OAB ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। ठीक है, और ट्रायंगल की बनाई गई है, उसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर है। देखो हर एक साइड इसकी कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है ट्रायंगल OAB क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और जो सेंटर O से जो सर्कल बनाया गया है उसकी रेडियस उन्होंने बोला है कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई, अगर आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हो तो ये भी इंक्लूड होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो तो भी ये एरिया इंक्लूड होगा। तो ये वाला जो एरिया है 2 बार इंक्लूड होगा। तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐड कर देंगे, उसमें से हम इस सेक्टर को एक बार माइनस कर देंगे। एक बार तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जब एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं तो भी ये वाला पार्ट इंक्लूड होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी ये पार्ट इंक्लूड होगा। तो 2 बार तो नहीं ले सकते उसको, तो एक बार क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर 4 है साइड ऑफ ट्रायंगल। साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 A स्क्वायर। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका। तो √3/4 A की वैल्यू क्या है 12, तो 12 इंटू 12, 4 1 जा 4 3 जा, तो
तो क्या आ गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए रेडियस लिखेंगे पहले, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है, 6 × 6, ठीक है। 22 को आप 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ सर्कल। अब आपको इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए एंगल चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितने का होता है 60 डिग्री। देखो ये सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इन दोनों के एरिया में से, क्योंकि ये सेक्टर 2 बार इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एंगल कितना हो जाएगा, एंगल AOB 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या सेक्टर बन रहा है आपका OCD, ठीक है। क्या होगा θ/360 × πr², ठीक है। थीटा की वैल्यू 60 है, तो 60/360 × पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है आपकी 6, तो 6 × 6, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 जा 1, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि क्या है 36√3 प्लस एरिया ऑफ सर्कल जो हमारा निकला था 792/7, उसमें से सेक्टर को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सेक्टर 2 बार इंक्लूड हो रहा है, तो 132/7, ठीक है। तो 36√3 को एज इट इज रखेंगे, प्लस इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम तो 7 ही आएगा, 792 में से 130 माइनस करेंगे 660, तो ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। देखो भाई एक शेप दी हुई थी, पूरी शेड है, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो सर्कल है तो उसकी रेडियस 6 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है 12 सेंटीमीटर साइड के साथ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60 का होगा, ठीक है। अब देखो अगर एरिया ऑफ सर्कल निकालते और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते तो दोनों में ये सेक्टर दो बार इंक्लूड हो रहा है, तो एक बार क्या करना पड़ेगा माइनस, तो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे, सभी की वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट आउट। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, उसके चारों कॉर्नर पर से एक क्वाड्रेंट काट लिया गया है जिसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट शोन इन द गिवन फिगर। कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, वो और कट किया गया है सेंटर से, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर में बाकी का जो पोर्शन बच गया उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो बाकी ये बच गया 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल को हटा के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी गिवन है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, जो कितनी है 4, तो 4 × 4 कितनी आ गई एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्वाड्रेंट की रेडियस दे रखी है तो लिखेंगे रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट की रेडियस है हमारी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर में ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। अब देखो ये सेक्टर बन गया, ये क्वाड्रेंट भी तो एक सेक्टर ही है, ठीक है, सेक्टर बन रहा है। तो क्या करेंगे एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का ये निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है θ/360 × πr², ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है 90, तो 90/360 × पाई की वैल्यू 22/7 × r², रेडियस कितनी है 1, तो 1 × 1। देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है। अब इसको काट देंगे 2 से 11 पे, तो क्या आ गया हमारे पास 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक क्वाड्रेंट का एरिया है, ठीक है। क्वाड्रेंट चाहे आप क्या कर लो सर्कल का πr²/4 कर लो, एरिया निकालोगे तब भी यही आएगा, या फिर आप सेक्टर वाले तरीके से कर लो। ये सेक्टर बन रहा है, एंगल 90 डिग्री है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ये तो 1 क्वाड्रेंट का एरिया आया, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेंट का जो एरिया है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है। तो 4 से काट दो इसको, 2 जा पे और 7 जा पे, क्या आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल लेते हैं हम। एरिया ऑफ सर्कल, देखो उसका डायमीटर गिवन है कितना, यहाँ पे लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर रेडियस आ गई उस सर्कल की। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस क्या है 1 इंटू 1, तो इसका एरिया क्या आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो बचा कितना भाई, स्क्वायर जो था उसमें से क्या हटाएंगे, चारों क्वाड्रेंट हटाएंगे, उसके बाद क्या माइनस करेंगे, उसमें से ये सर्कल को माइनस कर देंगे। ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या आ जाएगा देखो 16 माइनस 44/7 और सोल्व करो क्या आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ठीक है भाई, देखो क्या दिया हुआ था, स्क्वायर जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर, एरिया हो गया 16 सेंटीमीटर, चारों तरफ क्वाड्रेंट है, एंगल 90 का, रेडियस 1, तो चारों क्वाड्रेंट का एरिया क्या आ गया 22/7 सेंटीमीटर। अंदर एक सर्कल है जिसका डायमीटर 2 है, तो रेडियस 1, उसका एरिया भी क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, पूरा स्क्वायर का एरिया, उसमें से चारों क्वाड्रेंट माइनस करो जो कि क्या है 22/7, और एक सर्कल माइनस करो वो भी क्या है 22/7। ठीक है। सोल्व कर लोगे क्या आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो एक्सरसाइज 12.3 के हमने क्वेश्चन 1 से 5 तक आज डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो या कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।